हाँ मन्ना, 2016 की सरदार गब्बर सिंह देखी? नहीं देखी, कोई बात। 2017 की कटा मराइटू देखी? वो भी नहीं देखी, कोई बात नहीं। सुपर भीमला नायक का ट्रेलर देखी? देखी देखी, जरूर देखी, मैंने भी देखी। सीटी बजाने का मन किया ना, मेरा भी किया। व्हाट एन एंट्री, व्हाट एन एक्शन, व्हाट अ बीजीएम। बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पवन कल्याण सर, जिसका आपको, मुझको, हम सबको इंतजार था। द मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ऑफ भीमला नायक इज आउट ऑन यूट्यूब। हालांकि ट्रेलर हिंदी में ना होकर रीजनल लैंग्वेज में है, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प ऑफ स्टोरी बता देता हूँ कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। डैनी उर्फ राणा दग्गुपति इंडियन आर्मी से रिटायर्ड और अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। प्रोहिबिटेड जोन में लिकर ले जाने के कारण एक्साइज डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ लेता है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब उनके सामने एक दमदार पुलिस वाला भीमला नायक उर्फ पवन कल्याण। इसी ईगो और एफिशिएंसी के बीच की कहानी है भीमला नायक। इस ट्रेलर में जान डाली है इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने, जो कि पवन कल्याण सर की मूवीज की खास बात है। फिर चाहे वो सरदार गब्बर सिंह की एंट्री हो या कटमराइडू के कमल ठाकुर का एक्शन सीन। मैंने तो ट्रेलर को हेडफोन लगा के हाई वॉल्यूम पे सुना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे लिए तो ये इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि दर्शकों का क्या हाल होगा जब हम इस मूवी को थिएटर पे देखेंगे सराउंडिंग म्यूजिक के साथ। स्टार कास्ट की बात करें तो पवन कल्याण सर के अलावा राणा दग्गुपति और नित्या मेनन भी नजर आ रही है, तो ये एक हिलेरियस ट्रायो होने वाला है। तो अगर आपने सरदार गब्बर सिंह को देखा है या फिर आप कटमराइडू के कमल ठाकुर के फैन हैं, तो आई एम श्योर ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली। सो फ्रेंड्स, बीसी के रिव्यूज पे बस इतना ही। आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए बस एक ही बात कहूंगा, जाके भीमला नायक का ट्रेलर देखिए। जाते जाते पवन कल्याण सर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि राणा दग्गुपति उर्फ डैनियल ने की है। नायक, फ्रेंड्स आर वेटिंग। कोई कमेंट नहीं है, मतलब भाई की बात पे विश्वास ही नहीं है। हद है यार। टाइम ट्रेवल नाम की कोई चीज तो नहीं है जिसमें आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो। जी हाँ भाइयों और बहनों, ऐसा ही कुछ दिखाया गया 11 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन द एडम प्रोजेक्ट में। कितना अच्छा होता ना अगर ये टाइम ट्रेवल रियल में होता। मैं अपने स्कूल डेज में वापस चला जाता, जिस लड़की से प्यार करता था उसे प्रपोज कर देता, पापा से तड़ातड़ चांटे खाता, मम्मी से बालों में तेल लगवा के फिर कंघी करवाता। दिल टूट गया ये देख के कि वो डेडपुल वाला हीरो रायन रेनॉल्ड्स ऐसी घटिया पिक्चरें कर रहा है और वो अपना हल्क इतने इतने से रोल कर रहा है। बाय गॉड, ये बॉलीवुड की तरह हॉलीवुड वालों को क्या हो गया है, बिना सर पैर की पिक्चरें बना रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार कास्ट की बात कर ले। तो हमारे डेडपुल वाले हीरो रायन रेनॉल्ड्स ने किरदार निभाया है द एडम का। जेनिफर गार्नर बनी है इनकी माँ और कैरेक्टर का नाम है एली रीड। अपनी अवतार वाली हीरोइन जोई सल्डाना ने किरदार निभाया है लॉरा का और बनी है एडम की वाइफ। ये अपने हल्कू भैया मार्क रुफलो कैरेक्टर का नाम है लुइस रीड और बने एडम के पप्पा। क्या तुम भी वही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ? ये अद्भुत है, ये एक सपने जैसा है। ये इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट। छोड़ो यार, स्टोरी की बात कर लेते। तो कहानी खुलती है 2050 से, जहां एडम एक स्पेसक्राफ्ट में कहीं भागने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। यही फटाक से करती हुई स्क्रीन पे एक लाइन आती है कि टाइम ट्रेवल होता है, लेकिन तुम्हें घंटा पता नहीं। अपने लौंडे को जाना 2018 में, लेकिन गलती से पहुंचा था 2022 में। भैया मूवी भी तो चलानी है। यहीं पे उसकी मुलाकात होती है अपने यंग वर्जन यंग एडम से। एक 12 साल का एडम जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता है, स्कूल में लड़कों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है और पिटता रहता है। धीरे धीरे उससे घुल मिल के वो उसे बताता है कि उसे 2018 में जाके टाइम ट्रेवल जैसी किसी चीज को रोकना है। और ये 12 साल का एडम इसी बात से एक्साइटेड है कि वे 2018 में जाके अपने पापा से मिलेगा, जो 1.5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। एडम के टाइम ट्रेवल करते हुए वापस आने की एक और वजह है, और वो है उसकी वाइफ लॉरा। एडम का मिशन क्या है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा, क्या वो टाइम ट्रेवल रोक पाएगा, ये सब आप फिल्म देखकर जानिए। इस मूवी को रिव्यू मैं कर ही नहीं सकता, इसका लेवल ही अलग है। रियल वर्सेस रियल लाइफ वाला तो कुछ मुझे दिखा ही नहीं। सब कुछ ऐसा ही दिखा कि बस रील ही चल रही है। रियल लाइफ जैसा जो होता है ना, वो था ही नहीं। सो ओनली वन रीजन इस मूवी को क्यों देखें। मुझे तो रायन रेनॉल्ड्स पसंद है, इसलिए मैंने इस मूवी को देखा। अगर आपको साइंस फिक्शन पसंद है, हालांकि उस लेवल के ग्राफिक्स इसमें नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। द फर्स्ट एंड लास्ट रीजन इस मूवी को क्यों ना देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेकर्स को मूवी बनाने की बहुत जल्दी थी। उन्हें बस बना के खत्म करनी थी, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट तो कहीं दिखा ही नहीं है। एक बेटा जो 2050 से अपने पैक में जाके 2022 में अपने यंग वर्जन से मिलता है,
और अपने, हालांकि जो उसका भाई है उसे समझाना चाहिए, तो एक इमोशनल कनेक्ट मुझे कहीं लगा नहीं। फिर वो अपने पापा से मिलने जाते हैं, फादर और सन के बीच में जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो मुझे कहीं नहीं दिखा। एक हस्बैंड वाइफ का इमोशनल कनेक्ट वो मिसिंग था। एक मदर का अपने बेटे के साथ इमोशनल कनेक्ट, इट वाज निल। सो ये तो थे बीसी के रील वर्सेस रियल लाइफ रिव्यूज। अपने कमेंट करके मुझे बताएं कि रिव्यू कैसे थे, आपको एडम प्रोजेक्ट कैसी लगी। आपको लग रहा होगा रिव्यू ना थोड़े ठंडे हैं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि मूवी में चल क्या रहा है, तो रिव्यूज भी उसी हिसाब से निकले कि मुझे ही नहीं पता कि क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द वापस आऊंगा आपके सामने किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ, यही बीसी के रिव्यूज पे। टिल देन टाटा बाय बाय, जय श्री राम। लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिग्रेट रह ही जाता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा काम है या रिग्रेट है जिसे आप पीछे जाके, पास्ट में जाके सुधारना चाहते हैं? 5 सेकंड देता हूं, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। चलो ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, सोचो अच्छे से और फिर कमेंट करो। वापस आता हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और सिर्फ मादर बैंड के बोलने से सीरीज या कुछ भी हिट नहीं होता है यार, कब समझोगे आप लोग? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपहरण सीजन 2 की, जो वूट पे आ चुका है। 11 एपिसोड हैं, एक एपिसोड 20 से 25 मिनट का है, मतलब 5.5 घंटे आपको डालने पड़ेंगे देखने के लिए। तो सबका कटेगा या नहीं ये जानने के लिए बीसी के रिव्यूज पे बने रहें, क्योंकि मैंने रात भर बैठ के वेब सीरीज निपटा दी है। अभी नहा के वापस आता हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। हाँ तो भाई लोग, राधे राधे, जय श्री राम, आप सबको बीसी का प्रणाम। आज हम बात करेंगे अपहरण सीजन 2 की। अपहरण सीजन फर्स्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए डायरेक्टर्स को लगा चलो अपहरण सीजन 2 भी बनाते हैं। अपहरण सीजन 1 में तो सबका कटा नहीं, लेकिन पार्ट 2 में कटेगा या नहीं इसकी बात कर लेते। स्टारकास्ट की बात करने से पहले एक सवाल का जवाब मुझे दे दो कि गाली बकना फैशन में हो गया है कि आप लोगों ने बना दिया है? नहीं मतलब 3-4 माँ बहन की गाली देने से आप लोगों को लगता है चीज यहाँ से यहाँ उठ जाएगी? स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 है तो पार्ट 1 वाले भी होंगे। अपने अरुणोदय सिंह बने हैं रुद्र श्रीवास्तव, निधि सिंह है रुद्र श्रीवास्तव की वाइफ रंजना श्रीवास्तव, जो आप सब हम जानते हैं। सानन वर्मा, सत्यनारायण दुबे, यार ये आदमी ना हर बार सरप्राइज करता है, फिर चाहे वो भाभी जी घर पर हो का अनोखे लाल सक्सेना ही क्यों ना हो। स्नेहिल दीक्षित मेहरा उर्फ गिलौरी, ये भाई साहब थोड़े स्मार्ट नजर आए। आदित्य लाल उर्फ सूरज भान, पीबीएस का राइट हैंड। सुखमणि सदाना उर्फ नफीसा, जिस ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये है अहम मेन किरदार जो आपको पूरी वेब सीरीज में दिखेंगे और आपका बराबर काटेंगे। और किरदार भी हैं, लेकिन उनको दिखाने से मेरे रिव्यू को लंबा करना हो जाएगा। आइए स्टोरी की बात करते हैं। इस बार अपहरण पार्ट 2 को इंटरनेशनल कवरेज भी दी गई है, और वो है सर्बिया। इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि बीबीएस उर्फ विक्रम बहादुर शाह एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसने 1 महीने में रॉ के 9 एजेंट्स को मार दिया है। और भैया उसे पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट के 6.5 फुट के आदमी को भेजा जा रहा है, जो है इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव। लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुद परेशान है अपनी बीवी रंजना श्रीवास्तव की नशे की लत से। अपने जो रॉ अधिकारी है उज्जवल चोपड़ा उर्फ भंडारी जी, उन्होंने जिम्मा लिया है रुद्र की वाइफ की नशे की लत का इलाज करवाने का। तो भाभी जी को ढाल बनाते हुए उन्होंने रुद्र श्रीवास्तव को भेज दिया है सर्बिया मिशन पे बीबीएस को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार गिलौरी भी साथ जा रही है, जो मिशन पे उनकी प्रिटेंडेबल वाइफ बनी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, रुद्र को बीबीएस को मारना नहीं है बल्कि उसका अपहरण यानी किडनैप करना है। तो क्या होगा जब रुद्र सर्बिया पहुंचेगा? क्या वो उस इंटरनेशनल क्रिमिनल बीबीएस को पकड़ पाएगा, उसका अपहरण कर पाएगा, या उसे मार पाएगा, या फिर कुछ शिकारी शिकार बन जाए? तो बस सर्बिया जाके वापस इंडिया लौटने की कहानी है अपहरण 2, जो कि पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स और गालियों से भरमार है। अगर आप वीकेंड पे एक क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं, आप अरुणोदय सिंह के फैन हैं, निधि सिंह की ब्यूटी के दीवाने हैं, सानंद वर्मा की कॉमेडी अगर आपको पसंद है, या फिर गिलोरी का काली पक रहा है वाला एक्सेंट आपको पसंद है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बीसी के रिव्यूज पे बोलता हूँ, किसी भी चीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, कैमरे की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, कहीं कहीं जगह कहानी ढीली पड़ी है, लेकिन
गिलोरी और सानंद वर्मा की केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आएगी, जो फंसा के और हंसा के रखे। 18+ का ध्यान रखें और हेडफोन को ऑन रखें, क्योंकि बॉलीवुड के पुराने गानों के साथ साथ माँ बहन की गालियां भी है, जो कहीं ना कहीं गाली प्रेमियों को पसंद आ सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फैमिली आपको हेडफोन यूज करने पड़ेंगे। रियल वर्सेस रियल की बात करें तो एक सीन में रुद्र अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का हवाला देते हुए उस मिशन पे जाने से मना करते हैं और बोलते हैं, एक आदमी ने पूरे देश का ठेका ले रखा है क्या? सही बात है भाई, एक आदमी की बीवी नशेड़ी बनी बैठी है, फिर तुम उसके जरिए उस पे दबाव डाल के उसे ऐसे मिशन पे भेज रहे हो जहां से वो वापस आएगा भी या नहीं? ऐसा कहीं होता है क्या? रियल वर्सेस रियल में दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा कि तुमने एक यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर को उठा के बिना बैकअप, बिना इन्फो, बिना ट्रेनिंग के रॉ का एजेंट बना के उसे सर्बिया भेज दिया, और वहां पे जो डॉन है, बीबीएस है, उसके आदमी हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे, कहीं भी तनादन घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। अबे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती है? ऐसा कहीं होता है क्या? भैया जब भी नेक्स्ट टाइम मूवी, वेब सीरीज कुछ भी बनाओ ना, थोड़ा रियल लाइफ कनेक्ट करके। तो बीसी के रियल वर्सेस रियल लाइफ रिव्यूज पे ये था अपहरण पार्ट 2 सबका कटेगा का रिव्यू। ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए बने रहें सिर्फ बीसी के रिव्यूज पे। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नए ट्रेलर, वेब सीरीज और मूवी के रिव्यू के साथ। टिल देन टाटा बाय, जय श्री राम। आज अकेले बैठे बैठे अपने अंतर मन से एक सवाल कर रहा था कि कितना समय हुआ मुझे मेरी फैमिली के साथ बैठ के मूवी देखे हुए, क्योंकि आजकल की मूवीज में चुम्मा चाटी, गाली गलौज, किसी विस्सी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और तभी मेरे अंतर मन ने झकझोर के मुझसे एक ही बात बोली, बेटा जा जाके 10वीं का ट्रेलर देख, क्योंकि इसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है और सबसे बड़ी बात इंस्पिरेशन है। जी हाँ, बात करेंगे 10वीं के ट्रेलर की, जिसके साथ अपने एबी यानी कि अभिषेक बच्चन कमबैक कर रहा है। साथ में नजर आ रही है यामी गौतम, इसमें अपने छोटे मियां अरुण कुशवाहा भी हैं। और भाइयों और बहनों, इंतजार किस बात का है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। मैं आता हूं फटाफट मसालेदार रिव्यू के साथ, तब तक हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सबको बीसी का प्रणाम। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की नई पेशकश 10वीं की, जिसके साथ अपने अभिषेक भैया कमबैक कर रहे हैं। ट्रेलर में यामी गौतम भी नजर आ रही है अभिषेक बच्चन के साथ। वो तो पहले से ही मल्टी टैलेंटेड है यार, उनको टीवी सीरियल में देखता था मैं, तब से मेरी फेवरेट है। उसके अलावा अपने छोटे मियां अरुण कुशवाहा भी नजर आ रहे हैं। भाई मेरे फेवरेट है इसलिए बता रहा हूँ। तो स्टोरी एक जाट नेता की है जो किसी घोटाले के चलते अंदर हो जाता है और अपनी कुर्सी अपनी बीवी को दे जाता है। जेल में उनको मिलती है यामी गौतम। अब नेता है, अकड़ तो होती है अपनी यामी गौतम, पुलिस वाली है, उनमें भी अकड़ है, दोनों की अकड़ भिड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। इन सबके बीच में अपने एक सपने को पूरा करना चाहते हैं अभिषेक बच्चन, और वो है 10वीं। साला हम लोग 8वीं पास को नेता बना देते हैं, पॉलिटिक्स में उतार देते हैं। इनके लिए भी एग्जाम होने चाहिए पता। ट्रेलर में पति पत्नी के बीच की झड़प को भी दिखाया है, क्या 10वीं पास करके वो अपनी बीवी से वापस कुर्सी ले पाएंगे या नहीं। इंस्पिरेशनल ट्रेलर इसलिए क्योंकि एक जाट नेता में मुझे जज्बा लगा 10वीं पास करने का। पति पत्नी की नोकझोंक को ना एक पॉलिटिकल व्यू देके किसी से तो जोड़ा है। छोड़ो उसको, छोड़ो, एक नई बात बताता हूँ। सिनेमा जाने का झंझट ही नहीं है, क्योंकि ओटीटी पे आएगी, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और अभिषेक बच्चन के लुक का तो क्या ही कहना, आहा, क्या नेता वाला लुक आ रहा है भाई साहब, व्हाइट ड्रेस में, मतलब टकाटक एकदम। तो भैया सीधी सादी बात है, बहुत टाइम बाद एक फैमिली मूवी आ रही है जिसमें गाली गलौच नहीं है, चुम्मा चाटी नहीं है। फैमिली के साथ बैठ के देखूंगा, मम्मी के साथ बैठ के देखूंगा, कॉमेडी है, इमोशन है। वैसे दिल से पता था एबी भैया लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अपनी सो कॉल्ड मूवीज के अलावा कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो भैया 7 अप्रैल 2022 को रिलीज हो रही है ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे, जाके देखना। तो 10वीं के रियल वर्सेस रियल ट्रेलर को देख के आप कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको 10वीं का ट्रेलर कैसा लगा। धक्का मुक्की कोई नहीं करे। मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, जय श्री राम। रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। अरे का भैया देख लिए ना, छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। इस ट्रेलर को देख के
सबकी फटेगी। अबे ओ बकलोल पक्षी, इसका रिव्यू देने नहीं आया हूँ मैं, भाई का लुक तो देखो यार। बच्चन पांडे, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा ट्रेलर वैसा लोग। क्या फैंस लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो सबकी फटेगी को डायरेक्ट करके फराज समझी ने सोचा था कि वो सबकी फाड़ देंगे, क्योंकि बच्चन पांडे भी उन्हीं ने डायरेक्ट किए। तो देखो भैया ट्रेलर एकदम चकाचक फाड़। 2008 में मूवी आई थी टशन, उसमें अक्षय पाजी का नाम था बच्चन पांडे। बच्चन पांडे 2008 टशन, 2022 बच्चन पांडे, कहीं समानता तो नहीं है? समानता नहीं, समानता, सिमिलरिटी। अब इसमें टशन के बच्चन पांडे को आगे बढ़ाया गया है, नया बच्चन पांडे पैदा किया गया। ये बात या तो अक्षय पाजी जानते हैं या फराज सब्जी, क्योंकि अपन को जो सिमिलरिटी दिखी वो तुमको दिखी क्या? अरे तो अक्षय पाजी के फैंस किसी की मत सुनो, किसी के रिव्यूज पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। बच्चन पांडे का ट्रेलर इज आउट नाउ। अरे भैया मस्का है, एकदम बवाल है बवाल, क्योंकि YouTube पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना डाटा बचाए जाके देखो, क्योंकि इसमें है हमारे सर्किट भाई अरशद वारसी, मिर्जापुर के कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी, गुलाल में डुग्गी बनाकर रोल निभाने वाले अभिमन्यु सिंह, वन ऑफ माय फेवरेट प्रतीक बब्बर, और हम सबके प्यारे भैया संजय मिश्रा। क्या हुआ? क्या भाई लोग, भाभी लोग, भिड़ू लोग कैसे? मस्का एकदम टनाटन। बच्चन साहब की नई मूवी का ट्रेलर देख के आ रहा हूँ भिड़ू, थोड़ा सा तो होगा ना झुंड। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। गाइस, ये शिवाजी द बॉस की क्लिप क्यों लगा दी? अच्छा, इससे कनेक्ट करूं। क्योंकि जब बिग बी आते हैं तो सबकी छुट्टी कर देते हैं बिड़ू। तो आइए पहले बात कर लेते हैं झुंड मूवी के बेस की। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये किस पे आधारित है? झुंड एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म है जो कि विजय बारसे, हु इज द फाउंडर ऑफ एनजीओ स्लम सोकर, उनकी बायोग्राफी है। मूवी में बच्चन साहब ने एक प्रोफेसर का रोल किया है जो कि स्लम्स के बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट करता है। अब इस मोटिवेशन को डेडिकेशन में बदलने के लिए उन्हें किन हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, मूवी में यही दिखाया गया है। पोस्टर देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस सत्य घटना को मुकाम तक पहुंचाने के लिए किस रिवॉल्यूशन की तैयारी की गई होगी। पहली बार अपने चैनल पे मैं किसी ट्रेलर को रेट करना चाहूंगा, झुंड के ट्रेलर को। जी हाँ, और इसे मैं 5 में से 5 देना चाहता हूं, लेकिन वो बहुत कम होगा क्योंकि ट्रेलर बहुत ही इंस्पिरेशनल है। उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है इसके पीछे का कॉज। आइए उस पे एक नजर डालते हैं। और वो पर्सनालिटी है मिस्टर विजय बारसे, जिन्होंने स्लम्स के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट किया। एंड ही सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड क्रीड़ा विकास संस्था नागपुर विद हिज वाइफ। इनकी ये स्टोरी आमिर खान होस्टेड सत्यमेव जयते के फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाई गई है। ओ माय गॉड, जब आप कुछ ठान लेते हैं करने की, then there is nothing which can stop you। मैंने कॉलेज में हमेशा अपने एक्स्ट्रा अफेयर को कॉन्ट्रैक्टर नाम से कभी सेव नहीं किया, क्योंकि हम लोग इतने अमीर लगते नहीं हैं। हम लोग सेव करते हैं जीतू की बुआ का लड़का या सब्जी वाले भैया के नाम से। मूवी के एक सीन में अनन्या सिद्धांत से पूछ रही है कि तुम रातों रात किससे बातें कर रहे हो, मुझे अपना फोन दिखाओ, उससे बात कराओ, और सिद्धांत अनन्या को यूं बेवकूफ बना रहा है। ये चीज मुझे रियल नहीं लगी। हमारे यहाँ कॉलोनी में किसका टका किससे भिड़ा हुआ है, किस छज्जे का प्यार किससे प्यार करता है, इजीली पता चल जाता है। लेकिन यहाँ एक कजिन को ये पता नहीं चल रहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी कजिन के साथ लगा हुआ है। ये चीज मुझे रियल नहीं लगी। फिल्म में जहाँ सिद्धांत चतुर्वेदी 140-150 करोड़ के बजट की बात करते नजर आते हैं, वहीं उन्हीं का उनके यॉट पे मर्डर हो जाता है। 140 करोड़ के आसामी का मर्डर हो जाना, उसके बाद नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग एल्स। ये चीज मुझे रियल नहीं लगी। सो दोस्तों, ये था गहराइयां का रील वर्सेस रियल लाइफ विद पीसी के रिव्यूज, क्योंकि सिनेमा का हम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यूज दीजिए और हमें ये भी बताइए कि आपको हमारे रिव्यूज कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली मूवीज के लिए पीसी के रील वर्सेस रियल लाइफ रिव्यूज मिलते रहे। थैंक यू। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में चीजें ऐसे वायरल होती हैं जैसे हम मिडिल क्लास लोगों के घर के सामने से गली में नाली बहती है, फिर चाहे वो कच्चा हो या फिर बादाम। वो कच्चा बादाम है भैया। तो अपनी अम्मा को बोल रात पानी में भिगो के सुबह छील के खिलाएगी तुझे, मुझे जो सुनाई देगा मैं वही बोलूंगा। हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद है, अभी 2 हफ्ते पहले इसकी बेटी इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पे ही रील बना रही थी। 2 दिन बाद 1 मिलियन व्यूज हो गए। कल जब मिले तो कहने लगे बादाम का तेल निकालने वाली कंपनियों की लाइन लगी हुई कोलैबोरेशन के लिए। खैर छोड़िए इन सबको, आज एक मिडिल क्लास लौंडा आपको एक हाई क्लास मूवी के रिव्यूज देगा। बेटा टक्सीडो लिया मेरा, गहराइयां। खैर ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। फिल्म में अलीशा के किरदार का रोल निभाया है दीपिका पादुकोण ने। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं जिन्होंने दीपिका के फादर का रोल निभाया है। किरदार का नाम है विनोद। अपने गली बॉय सिद्धांत भाई नजर आएंगे जैन के रोल में। अनन्या के किरदार का नाम है टिया, जो कि सिद्धांत भाई यानी कि जैन की मंगेतर है। स्मार्ट डैशिंग धैर्य करवक करण का रोल निभा रहे हैं जो कि दीपिका के बॉयफ्रेंड है। और जितेश का रोल अदा किया है रजत कपूर ने, जो कि जैन यानी कि सिद्धांत के बिजनेस एसोसिएट है। बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर की, जो है शकुन बत्रा, जिन्होंने 2016 में कपूर एंड सन्स जैसी मूवी देके सबको एक्साइटेड कर दिया था। वहीं 6 साल बाद गहराइयां डायरेक्ट करके उन्होंने सबको शॉक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो थी गहराइयां की स्टार कास्ट। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी क्या है? खैर छोड़िए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी को एक शॉर्ट वे में समझाता हूँ। अनन्या और दीपिका कजन होते हैं और दोनों के एक बॉयफ्रेंड होते हैं। दीपिका यानी अलीशा का बॉयफ्रेंड करण एक स्ट्रगलिंग राइटर है, यानी कि एकदम नल्ला। और टिया यानी अनन्या का बॉयफ्रेंड जैन फेक रिच है। ऐसा शो ऑफ हम लोग स्कूल या कॉलेज में किया करते थे, तो जाहिर है 2 डायलॉग मारने पे दीपिका अनन्या के बॉयफ्रेंड से पट जाती है और फिर हुकअप शुरू। जो फेक रिच बंदा है वो अनन्या के बाप यानी अपने होने वाले ससुर के पैसों से बिजनेस कर रहा है और एक नंबर फ्रॉडिया है। उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है और उसे कवर करने के लिए एक छोटा सा फ्रॉड और करता है अनन्या के साथ। बट दीपिका को बोलता है बेबी शोना आई लव यू, हम शादी करेंगे। बट एट द एंड दीपिका चैट्स देख लेती है और समझ जाती है कि ये तो डबल गेम खेल रहा है और गलती से वो उसे मार देती है। अब इन सबका कोई सेंस बना? नहीं ना, बस मूवी का भी कोई सेंस नहीं है। तो 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 घंटे 28 मिनट की गहराइयां देखी। खैर छोड़िए, 2 सेकंड का करते हैं मौन। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग रील वर्सेस रियल की बात कर लेते हैं। Your turn. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है? डोंट ट्रबल योर फादर, मदर, वाइफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच टाइगर 3 डेट अनाउंसमेंट टीजर जो कि रिलीज हो रही है। सर टाइगर के नहीं रुद्रा के रिव्यूज देने हैं। क्यों दूं मैं रुद्रा के रिव्यू? भाई का फैन हूं, भाई के रिव्यू दूंगा। हाँ तो टाइगर 3 का डेट अनाउंसमेंट टीजर आ गया है, जाके यूट्यूब पे देखो। अब ठीक है, आ गया रुद्रा के रिव्यू देने, लेकिन टाइगर 3 का टीजर क्या फाड़ लग रहा है ना। रुद्रा द एज EDG एज ऑफ डार्कनेस 6 एपिसोड हैं, देख डाले मैं। की कॉपी किसकी रीमेक है पता है मुझे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। पता नहीं बॉलीवुड वालों को आजकल क्या हो गया है, सिर्फ रीमेक बनाओ, कॉपी लगाओ और पैसे कमाओ। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। अजय सर का डायलॉग है ना, ऐसे मेरा भी एक डायलॉग है, कॉपी बर्दाश्त नहीं है मुझे, लेकिन क्या करें, फैन हूं यार, प्यार तो होना ही था। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है, जाके देख लो। मैंने कल रात ही देखी। चलो स्टार कास्ट की बात करते हैं। इसमें अजय देवगन है, मद्रास कैफे वाली राशि खन्ना है, बोले तो अपनी धूमगल ईशा देओल है, अश्विनी कलसेकर है, और तो और रंग दे बसंती वाले अतुल कुलकर्णी है, जिद्दी वाले आशीष विद्यार्थी है, सत्यदीप मिश्रा है, तरुण गहलोत है और मिलिंद गुनाजी है। बहुत सारे स्टार हैं यार। ये तो मैंने आपको मेन बता दी जो आपको रेगुलर पूरी वेब सीरीज में दिखेंगे। लेकिन हाँ, अजय देवगन वन मैन आर्मी जो एक्टिंग की। अब स्टोरी की बात कर लेते हैं जल्दी से। डीसीपी रुद्रवीर सिंह यानी कि अजय देवगन 7 महीने से घर पे बैठे हैं क्योंकि नियम कायदे के हिसाब से काम करते नहीं है, तो उनके ही डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सिटी में बढ़ते क्राइम को देख के जो उनकी बॉस है दीपाली हरना यानी अश्विनी कालसेकर, उनके सस्पेंशन को थोड़ा डिले करवाती है और उन्हें वापस लेके आती है। फर्स्ट एपिसोड में रुद्र के अलावा एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, आलिया चौकसी यानी कि राशि खन्ना, जिसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया बड़ी मिस्टीरियस वे। और केस जैसा कि रुद्र को मिला हुआ है तो रुद्र से मिलती है, वो भी आउटस्टैंडिंग, और ये
बावरी हो जाती है उनके प्यार में। ऑलरेडी रुद्र मैरिड है, जो कि रुद्र की वाइफ है वो है अपनी धूमगल ईशा देओल। अपने काबिल ऑफिसर डीसीपी रुद्र प्रताप सिंह अपने जुनून और अपने काम के वजह से अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ईशा देओल का भी अलग ही चल रहा है अपने ये सत्यदीप मिश्रा के साथ जो है राजीव दत्तानी। दोनों के दोनों मस्त लिव इन में रह रहे हैं बिना डाइवोर्स के। अपने रुद्र भैया को जो केस मिलता है उसमें उनको असिस्ट कर रहे हैं, प्रबल ठाकुर का रोल निभा रहे हैं अपने तरुण गहलोत। बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो आशीष विद्यार्थी हैं रमन आचार्य, जो कि रुद्रा के इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। अतुल कुलकर्णी ने गौतम का रोल किया है और आई मस्ट से आपको पूरी वेब सीरीज में दिखेंगे और क्या मस्त एक्टिंग की है इन्होंने। जैसा कि मैंने आपको बताया, रुद्रा एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, 6 एपिसोड की वेब सीरीज है। उस 6 एपिसोड में से आपको एक एपिसोड में अपने मिलिंद गुनाजी भी दिखेंगे। सभी किरदारों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, फिर चाहे एक छोटे से अशोक निकोसे के रोल में विक्रम सिंह चौहान ही क्यों ना हो। सीरीज के एंड में आपको जरूर अतुल कुलकर्णी के द्वारा लाया गया एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इतने सारे एक्टर्स के साथ आप और क्या मसाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राशि खन्ना का पागलपन अगर थोड़ा और होता तो मजा आता। अजय देवगन एकदम वन मैन आर्मी नजर आ रहे हैं अपनी एक्टिंग के लेवल को लेकर। कुल मिलाकर बस यही कहूंगा, रुद्रा जिस शोर के साथ रिलीज हुई थी वो उस लेवल का नहीं है। अगर आप अजय देवगन के फैन हैं, राशि खन्ना की ब्यूटी के दीवाने हैं और साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर, ससुर इससे अच्छी तो असुर थी। सॉरी अपनी अपनी पसंद। तो ये थे बीसी के रिव्यूज। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। अगर वेब सीरीज देख ली तो कमेंट में लिख के बताओ कि आपको कैसी लगी, और प्लीज कमेंट में ये लिख के भी बता देना कि मेरे रिव्यूज कैसे लगे। टिल देन, राधे राधे, जय श्री राम, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, कसा काय। बस सुनो चिकी विकी वालों, ये क्या लगा रखा है सालों, तुम्हारा ऑर्डर टाइम से आता नहीं और रेटिंग चाहिए तुम्हें 5 स्टार। भाई साहब ऐसा है, अपनी कैब का नाम ना भोला ठके गोला रख लो। तब से गोल गोल घुमाए जा रहे हो, 5 मिनट में आ रहा हूँ, चक्कर पे खड़ा हूँ, सर्किल पे खड़ा हूँ। हो कहाँ तुम लोग? रखे हो गया बेटी के, दिमाग खराब है के? लव हॉस्टल देख के आए। हेलो भाई लोग, कैसे हो? हाँ, थोड़ी देर पहले मूड खराब था मेरा, लेकिन मुझे तो मूड सही रखना पड़ेगा ना, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो मूवी के रिव्यूज देने ही हैं। क्योंकि हम जैसे चंद रिव्यूअर्स रिव्यू देते हैं, तब जाके आप लोग मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम पे भरोसा है। ऐसा भरोसा मुझे बॉलीवुड पे भी है, लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने बेवकूफ बना रखा है। नहीं, हम पे से मत उठाना भरोसा अपना भैया, क्योंकि आपके भरोसे पे हमारा चैनल चलता है। आप तो माई बाप हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं झट से आता हूं आपको रिव्यू देने के लिए वापस। आप फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये बेल नोटिफिकेशन दबा देना प्लीज। भैया फ्रीकी फ्राइडे 25 फरवरी को अपनी ये विक्रांत मैसी स्टारर लव हॉस्टल रिलीज हुई है। आय हाय हाय, विक्रांत मैसी को देख के मुझे लगा मूवी का लेवल यहाँ होगा। मतलब बंदा जो एक्टिंग करता है, बालिका वधू अपनी क्या था वो, आनंदी से लेके दिल धड़कने दो। शंकर रमन सर जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, सर जी बेवकूफ बना दिया आपने। मतलब विक्रांत मैसी को देख के मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ रखी और दंगल गर्ल को देखा तो फिर यहाँ, और मूवी देखी तो भगवान का डर तो रह ही नहीं गया। थोड़ा ऑडियंस से डरो यार। स्क्रिप्ट लिखते हो तो पता नहीं होता कि क्या लिख रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, शंकर रमन सर की गुड़गांवा भी देखी है मैंने, 2017 में रिलीज हुई। वो मूवी एक नंबर वाहियात थी। पब्लिक को मतलब कतई बेवकूफी बना रखा आप लोगों ने, और मूवी को रोमांटिक थ्रिलर और बोल रहे हो। ना तो रोमांस था ना थ्रिल था। पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? गाड़ी में पेट्रोल भरवा के फिर थिएटर पे जाना पड़ता है मूवी देखने के लिए। बेटी के यो तो ओटीटी पे आई है। ओटीटी पे थी? हाँ तो क्या हो गया, रिचार्ज भी महंगा हो गया है। मतलब 1.5 GB में पूरी मूवी निपट जाती है। फिर ये क्यों देखूंगा मैं? हॉस्टल देख लूंगा इंग्लिश वाली। छोड़ो, आइए आपका भी दिमाग खराब करता हूँ स्टोरी बता के, और फिर स्टार कास्ट भी बताऊं। फिल्म में विक्रांत मैसी, अहमद और दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा नजर आई हैं ज्योति के रोल में। अहमद और ज्योति, नाम सुन के कुछ समझ आया? डिफरेंट रिलीजन लव स्टोरी यार। लड़की अपने शादी वाले दिन भाग जाती है और जाके अहमद यानी विक्रांत मैसी उनसे शादी कर लेती है। और जैसे ही पता चलता है कि लड़का मुसलमान है तो लड़की के घर वाले विजय सिंह डागर उर्फ बॉबी देओल को उनकी खोज करके उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं। हालांकि विजय सिंह डागर पुलिस फाइल में मर चुका है, लेकिन वो हाथ पैर मुंह सब कुछ धो के उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो उन्हें खोज पाता है या नहीं? इतना थ्रिल तो मैं भी छोड़ूंगा ना, वरना आप लोगों को देखने में मजा कैसे आएगा। तो ये तो थी स्टोरी। स्टार कास्ट भी मैंने आपको बता दी। एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मैसी जबरदस्त, सानिया मल्होत्रा ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन एक बंदा है जिसने एक्टिंग के साथ साथ कुछ और भी किया है, विजय सिंह डागर उर्फ बॉबी देओल। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदूक लेके घूम रहे हो आपकी खुद की है? लाइसेंस वाइसेंस है उसका? एक बार में इतनी सारी गोलियां कैसे आ जाती है उसमें? डागर साहब बेटी के आप ही से पूछ रहा हूँ, मतलब घर का राज चल रहा है क्या शादी में घुसे?
2-3 लोग वहां उड़ा दिए, सड़क पे चल रहे हो 2-3 लोग वहां उड़ा दिए, किसी के घर में घुसे, वो तो लौंडा शरीफ था, हेडफोन लगा के उसने खट से खोल दिया गेट। आपको भी थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए ना, घर में घुसते ही चारों को निपटा के आगे। नहीं मतलब क्या बेटी के ऐसा होता है कहीं? मतलब होटल में घुस गए, साइलेंसर लगाया गन पे और मार दिया। बोलो कौन देगा जवाब? ये क्या इस आदमी ने पूरी मूवी में एक तो सबको डराना, बिना बात के गोली मारना और अच्छी एक्टिंग करना। तो बेटी के अब अगर तुम विक्रांत मैसी या दंगल गर्ल या बॉबी देओल के फैन हो तो एक बार मूवी देखना तो बनता से। कहाँ है? थिएटर में क्या कर रहा है? अबे हुती RRR तो फवी देख रहे हैं, तूने ऑटोमेटिक गाड़ी देखी? तेरे भाई के पास मैनुअल है बेंचो गियर वाली। तो एक काम कर, उसे में डाल ले। ओह जब तक वो ये करता है, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। सुन भाई, जब ऑनलाइन टिकट बुक करे ना मूवी का तो ध्यान से करना, क्योंकि मूवी 2D और 3D दोनों में, और थिएटर में जाके चश्मा मांगने में शर्माना मत। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को बीसी का प्रणाम। बीसी के रिव्यूज पे आज हम जिनकी बात करेंगे उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जैसे मैं हूँ बीसी, वो है बीबी। बीबी की वाइन्स के द भुवन बाम, बीबी इटसेल्फ, पंचोर दास, फमीर फुद्दी, बबलू जी, होला और जानकी, इन सबके खुद इतने कैरेक्टर्स है ना, ये किसी दशावतार से कम नहीं है। और इन्हीं कैरेक्टर्स के दम पे इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ढिंडोरा पीटा हुआ है ना, जिसकी आप, मैं और हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। बट गाइस डोंट वरी, हम लोग यहाँ ढिंडोरा की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू पेशकश ऑफ बीबी की वाइन्स, ऑटोमेटिक गाड़ी। आई नो, मुझे पता है आप सब लोग RRR देखने में बिजी हैं, बट YouTube पे जाके बीबी की वाइन्स को सब्सक्राइब करो और ऑटोमेटिक गाड़ी को देखो। फिर भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज वॉच। मैंने तो देख ली और मुझे बहुत ही फनी लगी, जो कि बीबी की वाइन्स की कॉमेडी वाइन्स होती है एज यूजुअल, फनी विद फुल ऑफ पंचेस। स्टोरी जो है वो 3 कैरेक्टर्स के बीच की है, बता देता हूँ। भुवन बाम एज इटसेल्फ बीबी, भुवन बाम एज फमीर फुद्दी एंड भुवन बाम एज इटसेल्फ हिज फादर बबलू जी। सुबह बीबी और उसके सुबह बीबी और उसके फादर बबलू जी फमीर फुद्दी के यहाँ पहुंचते हैं और कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। कॉन्वर्जेशन है कि उन्हें किसी ने कहा है कि आपके घर में कोई बड़ी लंबी चीज आने वाली है, इसके चलते आप लोग घर से बाहर रहेंगे। तो इमेजिनेशन में वो लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी की इस कॉन्वर्जेशन को उन लोगों ने किस फनी वे में दर्शाया है, कवर किया है, पंचेस आहा जो तो मुझे हमेशा से अच्छे ही लगते हैं। बीबी की वाइन्स की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है उनकी स्क्रिप्ट। आपको लगा कैमरा पोजीशनिंग? नो, बट इफ यू हैव अ टैलेंट, इफ यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट, यू कैन मेक पीपल लाफ। रियल वर्सेस रियल लाइफ की बात करें तो जिस तरीके से वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लाइफ को कवर करते हैं, उसके लिए तो मैं उनकी वीडियोस को 10 में से 11 रिव्यू दूं। तो इन शॉर्ट, जहां पूरी दुनिया बिजी है RRR को देखने में, मैंने अपना टाइम दिया बीबी की वाइन्स की ऑटोमेटिक गाड़ी को, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड। कॉमेडी, ह्यूमर और हाजी जवाबी कोई सीखे इनसे, सीखे। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि बीबी के घर पे वो बड़ी लंबी चीज क्या आने वाली है तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक टाटा बाय, जय श्री राम। अबे यार, 13 को आ रही है बीस्ट और 14 को आ रही है KGF 2। हाँ भाई, पता है मुझे दोनों मूवी देखनी है। इतनी छुट्टियां कहां से लूं यार, नौकरी करता हूं मैं, कुछ देखता हूं। आप लोग भी कमेंट करके बताओ एडजस्ट कैसे करूं, कैसे मतलब दोनों मूवीज बैक टू बैक देखनी है मुझे, क्या करूं बताओ, टाइमिंग वाइमिंग कैसे सेट करूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को बीसी का प्रणाम। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां पहले तो, क्योंकि थिएटर सिनेमाघर खुल चुके हैं। क्योंकि कोविड के बाद मैं खुद बहुत सालों बाद थिएटर गया हूं। थिएटर जाके चश्मा लगा के जो मैं मूवी देख के आया हूं वो है राजा मौली सर की RRR, जिसका मुझे, हमें, आप सबको कब से इंतजार। पहले KGF, फिर पुष्पा और अब RRR। ये टॉलीवुड वालों ने नॉर्थ के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सेस पे ऐसा कब्जा किया है ना,
ये बॉलीवुड वालों की नब्जा बिगड़ने वाली है मियां। और बिगड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग साउथ की पिक्चरों में किसिंग सीन और आइटम नंबर के अलावा सब कुछ दिखाते हैं, फिर चाहे वो इंडियन कल्चर हो या फिर फैमिली वैल्यू। सुन लो हॉलीवुड वालों, आप लोग के कुली नंबर 1, जुड़वा 2, हीरो नंबर 1 बनाते रह जाओगे या फिर साउथ की किसी मूवी को उठा के कॉपी कर दोगे। अबे कुछ नया दिखा दो यार। खैर छोड़िए, जिस काम के लिए आया हूँ वो कर लेते हैं। RRR सुबह 11:15 का शो देख के आया हूँ आइनॉक्स में, क्योंकि आज संडे था। चश्मा लगा के देखिए, मस्त पीछे वाली सीट थी, 7 और 8 नंबर की, मजा आ गया। आइए स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। क्या बात करूं स्टारकास्ट की यार, आप लोग तो वैसे भी सबको जानते हैं। शुरुआत करते हैं आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट नजर आएंगी सीता के रोल में, अपने हैंडसम रामचरण भैया नजर आ रहे हैं रामा राजू के रोल में, जूनियर NTR नजर आएंगे अख्तर कम कोमाराम भीम के रोल में, रामचरण के फादर के रोल में आपको दिखाई देंगे अजय देवगन। बाकी और भी कैरेक्टर है, लेकिन सबकी बात तो क्या ही करूं, मेन आपको जूनियर NTR सर और रामचरण सर दिखाई देंगे। अजय देवगन सर और आलिया भट्ट एक गेस्ट अपीयरेंस में है, लेकिन अपनी उम्दा एक्टिंग से उन्होंने सबको आश्चर्यचकित किया है। स्टोरी की बात करें तो RRR दो रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल स्टोरी है, जिसे राजामौली सर ने बहुत ही सिनेमेटिक तरीके से एक्सप्लोर किया है। और क्या आप लोगों को पता है, RRR का फर्स्ट डे कलेक्शन है 223 करोड़ रुपए और थर्ड डे तक 260 करोड़ रुपए। सॉरी गाइस, भूल जाऊंगा यार, बताने दो प्लीज। फिल्म की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश फोर्स में एक रामा राजू नाम का ऑफिसर है जो जल्दी से जल्दी स्पेशल ऑफिसर बनना चाहता है, क्योंकि उसे अपने पापा के एक अधूरे सपने को पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ है गोंड नेता कोमाराम भीम, जो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है और गवर्नर के घर में घुसना चाहता है, क्योंकि उसकी बहन को उन्होंने बंधक बना रखा है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, अलग अलग नाम से दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती परवान चढ़ती है और फिर फिल्म के उतार चढ़ाव शुरू होते हैं। अजय देवगन सर को जो रोल दिया गया है, उन्होंने उसे बहुत ही वजनदार तरीके से निभाया है। आलिया भट्ट ने राम की मंगेतर का रोल किया है। फिल्म में किरदारों के नाम है राम, सीता और भीम, जिस वजह से आपको पौराणिकता और माइथोलॉजी का मिक्सअप देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग उसे एंजॉय करेंगे। तो भैया जी RRR फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है, ये बनाने वाले को भी पता है और देखने वाले को भी, तो पर्दादारी की तो कोई शंका ही नहीं है। फिर चाहे वो जूनियर NTR के चीते के साथ लड़ाई वाले सीन हो या फिर इन दोनों की दोस्ती, क्योंकि थिएटर में पब्लिक आपको हर हाल में सीटी और हुटिंगबाजी करती हुई नजर आएंगी। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अपने आप को तैयार रखिए RRR के रामा राजू और भीमा के लिए, क्योंकि ये मूवी थिएटर के लायक है। OTT का वेट बिल्कुल मत करना। तो मसालेदार पावरफुल एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं, वो आपको RRR में देखने को मिलेगा। इसके सीन, इसकी USP है, कोरियोग्राफी इस लेवल की है। 3 घंटे 6 मिनट की मूवी में मैं कहीं बोर नहीं हुआ। नाचो नाचो सॉन्ग ने मुझ में एक अलग ही जोश भर दिया। हाँ, मूवी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथी लगेगी जब बार बार कोई ना कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब, इस मूवी में स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, ग्राफिक्स है, गाली गलोच चुम्मा चाटी बिल्कुल नहीं है, देशभक्ति है, दोस्ती है, प्रेम भावना है और स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई है। जाके देखो। इसी के रिव्यूज पे फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा वापस अपने नए वीडियो, नए रिव्यू के साथ। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको RRR कैसी लगी। तब तक टाटा, गुड बाय, जय श्री राम। क्या भाई लोग, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को PC का प्रणाम। क्या वो नहीं बैठा भाई सामंजस्य? मैं बताता हूँ, हम जैसे नौकरीशुदा लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। अब देखो क्या करोगे आप। तेरा को लग रही है 20, तेरा को शाम को आप लोग 6 बजे ऑफिस से आ जाओगे, शाम का 9 से 12 का शो देखो थलापति विजय बीस्ट। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 9 से 12 का शो देखो अपने रॉकिंग स्टार यश भैया का KGF 2। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अरे यार, ट्रेलर ही ऐसा है, बहुत धूम मचा रहा है, इतना हल्ला मचा रहा है ना, क्योंकि YouTube पे नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थलापति विजय स्टारर बीस्ट की, जो कि एक गैंगस्टर मूवी है और नेल्सन दिलीप सर ने उसे डायरेक्ट किया है। नेल्सन दिलीप सर से याद आया, मास्टर भी उन्होंने डायरेक्ट की थी और एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बीस्ट एक गैंगस्टर थ्रिलर मूवी है और उसमें विजय सर नजर आ रहे हैं एक रॉ एजेंट के रूप में। स्टारकास्ट की बात करें तो थलापति विजय सर के साथ नजर आएंगी ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े और शाइन टॉम चाको। यार, ये शाइन टॉम चाको बंदा, इसका एक्टिंग लेवल एकदम अलग है। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है RRR के बाद द बीस्ट अब धूम मचाने वाली है थिएटर्स में। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो थेरी याद है? थेरी के टाइटल ट्रैक को मैंने अपनी कॉलर ट्यून बना रखा है। ट्रेलर को देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा अंदाजा लगा कि एक मॉल में जाके लोगों को बंदी बना लिया और गलती से उस मॉल में रॉ एजेंट अपने विजय थलापति रह गए हैं, तो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो उनसे हॉस्टेजेस को बचाने की बात करती है। शायद कुछ ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। सफेद दाढ़ी में एंट्री हुई उनकी, बहुत ही डैशिंग नजर आ रहे हैं। और जब विजय थलापति सर हैं तो एक्शन
होने बाबा होने हैं। तो भैया आप भी अपना अलार्म क्लॉक और कैलेंडर सेट कर लेना, क्योंकि 13 को लग रही है 20, 14 को लग रही है KGF चैप्टर 2। कैसे, कब और कहां देख के आनी है मुझे ही बता देना कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल BC के रिव्यूज पे इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई मूवी, वेब सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, जय श्री राम। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन, हीरो? नहीं, विलन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को BC का प्रणाम। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जिस तरीके से इन छोटे पैकेट्स को KGF 1 में दिखाया गया था, उससे बेहतर तरीके से इन छोटे पैकेट्स को KGF चैप्टर 2 में दिखाया गया है। एक सैल्यूट तो बनता है प्रशांत नील सर के लिए। इस छोटे से डायलॉग की अगर गहराई में जाए तो हमें पता चलता है कि हर पिक्चर में कोई एक होता है जो होता है हीरो, लेकिन KGF चैप्टर 2 इस मूवी में भैया विलन की भरमार है। बिल्कुल सही पहचाना, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉकिंग स्टार यश की KGF चैप्टर 2 की, जो आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है विद 10,000 स्क्रीन। मैं तो देख के आ चुका हूँ, क्या आपने देखी? बहुत मारा मारी है रे बाबा। मैं तो कह रहा हूँ टिकट बुक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन की लाइन में खड़े होके। आज हम लोग स्टार कास्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक होती है क्लास मूवी और एक होती है मास मूवी, और ऑब्वियसली हम लोगों को इस मूवी का 4 साल से इंतजार था। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो गरुड़ा के अलावा कुछ नहीं बदला है। हाँ, 2 चेंजेस जरूर है, संजय दत्त एज अधीरा और रवीना टंडन एज रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर वॉचिंग KGF चैप्टर 2 आई एम स्पीचलेस। 2 एग्जेक्टिव वर्ड में सच बोल दूं फिर आप लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना यार। मुझे भी तो वॉच आवर्स बढ़ाना है, गरीब आदमी हूँ। चलो ठीक है, भाई बंदी में भाइयों के लिए बता देता हूँ, पावर पैक ब्लॉकबस्टर। OTT का वेट बिल्कुल मत करना। गूज़बम्प्स अगर खड़े करने हैं तो थिएटर में जाओ, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक डॉल्बी डिजिटल साउंड होता है, मजा आ जाएगा यार। स्टोरी नहीं बताऊंगा, ना ही रिवील करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 4 साल से हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स ए सागा। हाँ, फिर भी कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि थिएटर में पब्लिक बात कर रही थी कि अगर ऐसा होता या वैसा होता तो थोड़ा और मजा आता। हाँ, तो थिएटर में पब्लिक जो बात कर रही थी, उन बातों की बात करते हुए बात कर लेते हैं कि संजय दत्त के लुक को लेके जो धारणाएं चल रही थी कि ये वाइकिंग से कॉपीड है, वहां से कॉपीड है, तो प्रशांत नील सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हुए एक डायलॉग में खुद ही बता दिया कि हाँ, ये वाइकिंग की कॉपी है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे तो सभी एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, स्पेशली अपने यश, रॉकी भाई। संजू बाबा की बात करें तो हाँ, वो यश भाई के सामने थोड़े से फीके लगे। नहीं, फीके इसलिए कि इंटरवल से पहले जो संजू बाबा की एंट्री दिखाई पर उनको गायब कर दिया, क्योंकि इंटरवल से पहले पब्लिक जो सीटियां मार रही थी, इंटरवल के बाद संजू बाबा के लिए उन सीटियों में कमी नजर आई। दूसरी बात थिएटर में जो मुझे पब्लिक के द्वारा पता चली वो ये थी कि यश और श्रीनिधि के बीच का जो फायर चैप्टर 1 में था, अगर उसे चैप्टर 2 में दिखाते तो और मजा आता। और अगर लास्ट में श्रीनिधि को नहीं मार, संजू बाबा को थोड़ा और ज्यादा और भारी रोल देना चाहिए था, क्योंकि मैं जो दिमाग में लेके चल रहा था वो एक्सपेक्टेड था अग्निपथ का कान चाची था। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ डायलॉग्स की भरमार है, आप निराश नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से मूवी जाके देखो यार। सीटियों और शूटिंग के बीच में कब मूवी खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, रोमांच बना रहेगा। भैया मूवी देख के आओ, कमेंट करके बताना कैसी लगी, मेरा रिव्यू कैसे लगा। और जाते जाते BC के रिव्यूज पे बस इतना ही कहूंगा, कुछ मूवी बनती है भूलने के लिए, कुछ मूवी बनती है याद रखने के लिए, ये उनमें से एक है। यशराज की मूवी की तरह हैप्पी एंडिंग की कामना ना करें, बट यस आई हैव टू से आफ्टर दिस वी विल मिस रॉकी भाई। बहुत जल्द मिलूंगा आपको यही BC के रिव्यूज पे एक नई मूवी, नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम। 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400 या फिर 500 करोड़। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को BC का प्रणाम। 20 दिसंबर 2018 को प्रशांत नील सर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर दी। जी हाँ, KGF चैप्टर 1। मूवी का बजट था 80 करोड़ और मूवी ने कमाए 250 करोड़। वहीं 14 अप्रैल 2022, बिल्कुल 4 साल बाद हमें KGF चैप्टर 1 का पार्ट 2 यानी कि KGF चैप्टर 2 देखने को मिला। मूवी का बजट है 100 करोड़ और गैस करो मूवी ने कितने कमाए? 500 करोड़। 625 करोड़ कमा चुकी है अभी तक। एक्चुअली मुझे लगता है प्रशांत नील सर ने KGF चैप्टर 1 को रिलीज करके एक फैन बेस खड़ा कर दिया,
एक भूख जगा दी केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। अरे भाई अच्छी पिक्चर किसे पसंद नहीं है, मतलब अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक दोगे यार तो पब्लिक दौड़ दौड़ के थिएटर की तरफ जाएगी। 14 अप्रैल 2022 को गुरुवार वाले दिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो इट वाज हॉलीडे। बहुत सही दिमाग लगा के इन लोगों ने गुरुवार को मूवी रिलीज की। इट वाज अ सुपर ब्लॉकबस्टर और पहले ही दिन की कमाई थी 116 करोड़। अबे कितने जीरो होते हैं 116 करोड़ में? व्हाट अ स्ट्रेटजी सर जी, व्हाट अ स्ट्रेटजी। वहां केजीएफ 2 की टिकट नहीं मिल रही थी और यहाँ नींबू महंगे हो गए। बहुत सही टक्कर दे रहा है नींबू केजीएफ 2 को। ये लो आपको बताते बताते पता चला कि 645 करोड़ हो चुके हैं अब तक। डे 1 का कलेक्शन था 116 करोड़, डे 2 91 करोड़, डे 3 81 करोड़ और डे 4 92 करोड़। संडे था मानता हूं, लेकिन मंडे उस दिन कलेक्शन था अप्रॉक्स 50 करोड़। 600 करोड़ कमा के केजीएफ चैप्टर 2 इंडिया की 9th हाईली कलेक्शन मूवी बन चुकी है। जी हाँ, सबसे टॉप पे बाहुबली 2, देन आरआरआर, पीके, बजरंगी भाईजान, सीक्रेट, सुपरस्टार, सो मेनी मूवीज आते हैं। और ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, अपने रॉकी भाई रुकेंगे नहीं। मैं तो चाहता हूँ थमे नहीं, रुके नहीं, बस बढ़ते जाएं। 1000 करोड़ को क्रॉस करके उस वाले क्लब में जाके फिक्स हो जाएं भाई। ऑब्वियसली यार इतनी अच्छी मूवीज हम लोग बार बार देखना चाहेंगे। बनाइए आप लोग और हम बिल्कुल उसे देखें। भाई मैं तो एक बात साफ साफ बोलना चाहता हूँ, केजीएफ चैप्टर 2 ने हमारा दिल चुरा लिया। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्क्रीन प्ले, व्हाट अ बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टार कास्ट का तो कहना ही नहीं। केजीएफ चैप्टर 1 जहां से खत्म हुआ था, केजीएफ चैप्टर 2 को वहीं से उठाया गया है। ओटीटी का वेट मत करो यार, मेरी सलाह मानो, मूवी जाके थिएटर पे ही देखो। तो बीसी के रिव्यूज पे फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द आपको मिलूंगा वापस किसी नई मूवी, नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को बीसी का प्रणाम। आप सोच रहे होंगे कहाँ आज मैं जिम में घुस गया। देखो यार, ऐसा है, फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है ही। आज जिम में हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी स्पोर्ट्स मूवी पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। इस भागदौड़ की बिजी लाइफ पे 24 घंटे में से अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटे, ज्यादा नहीं 15, 20, 25, 30 मिनट भी दोगे ना तो बेस्ट रहेगा। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, पूरा तो मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने आप को फिट रखो, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे बात कर लेते हैं। आज जिस ट्रेलर रिव्यू की हम बात करेंगे, मूवी का नाम है के कमाल आर खान नहीं यार, तमिल मूवी आई है एक, उसका ट्रेलर आया है के काटू वकुला रेडू काडल। तो जितना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है। 10 सेकंड में वापस आता हूँ, स्टार कास्ट और स्टोरी की बात करेंगे, जो कि मुझे ट्रेलर को देख के समझ में आई। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मेरी यंग इंडिया के फिट नौजवानों के काटू वकुला रेंडू काडल, इसको डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवन सर ने और लिखा भी विघ्नेश शिवन सर ने ही है। व्हाट अ टैलेंटेड गाय। के एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसकी स्टार कास्ट उससे भी ज्यादा रोमांटिक है। बात कर लेते हैं स्टार कास्ट। तो भाई लोग, विजय सेतुपति सर हैं इसमें एज रंजन कुडी अनबरासु मुर्गेसा भूपति ओहो उन्धिरन उर्फ रैम्बो। डरने का नहीं है, सारे नाम एक ही आदमी के हैं, आप शॉर्ट में रैम्बो बोल लो। तो जी हाँ भाई और बहनों, विजय सेतुपति सर हैं लीड रोल में एज रैम्बो और उनके अपोजिट एक नहीं दो हसीनाएं, नयनतारा एज कनमनी गंगुली और समांता रूथ प्रभु एज खातिजा। मूवी की थिएटर रिलीज डेट है 28 अप्रैल 2022। यार सच बोलूं तो मूवी का ट्रेलर देख के मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद आ गई, क्योंकि कॉलेज के दिनों में हमारे पास कैसे ऑप्शन हुआ करते थे, ये नहीं तो वो सही और वो नहीं तो ये सही। जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया दो हसीनाओं को विजय सेतुपति सर के साथ, तो मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि वो 2 हसीनाओं के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे और शायद शादी वादी भी कर रहे हैं।
तो गाइस, काठू वगोला रेंडू काडल के ट्रेलर मुझे तो बहुत ही मस्त, एक्साइटेड और शानदार लगा। YouTube पे ट्रेंड कर रहा है, आप भी जाके देखो और कमेंट करके बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। तो दोस्तों, BC के रिव्यूज पे फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द आपको मिलूंगा किसी नई मूवी, वेब सीरीज या ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। 2007 में मूवी आई थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर। मूवी का बजट था 27 करोड़ और मूवी ने कुछ 85 करोड़ रुपए बना लिए थे। इट वॉज द 6th हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी इन 2007। वहीं 2022 में मूवी आ रही है भूल भुलैया 2। अब ये 2007 की भूल भुलैया का सिक्वल है या नहीं, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर इस मूवी भूल भुलैया 2 का बजट है 30 से 35 करोड़ रुपए। और सीरियसली ट्रेलर देख के मुझे पता है क्या लगा, कितना क्या कमा लेगी। आ रहा हूं यार, वापस आता हूं, बताऊंगा। यहां तक देख लिया है वीडियो को, थोड़ा और आगे तक देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। यही BC के रिव्यूज पे वापस आता हूं 10 सेकंड में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को BC का प्रणाम। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ ना, मुझे कह लेने दो प्लीज। यार कार्तिक आर्यन भाई साहब, क्यों करते हो आप पार्ट 2? नहीं, लव आजकल के बाद आपने लव आजकल पार्ट 2 किया, लंका लग गई उसकी। अब ये भूल भुलैया के बाद भूल भुलैया पार्ट 2 कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक। बट इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही आदमी है जो पार्ट 2 को अच्छे से निभा सकता है। गैस करो। अरे कुली नंबर 2 और जुड़वा 2, वरुण धवन। तो दोस्तों, 20 मई 2022 को मूवी रिलीज होगी भूल भुलैया 2। ट्रेलर आ चुका है, आपने देखा, मैंने तो देख लिया। सच बताऊं, मजा नहीं आया। नहीं, मजा आएगा भी कैसे, एक कंपैरिजन करते हैं। भूल भुलैया मूवी का ट्रेलर उठा के देखना 1 मिनट 12 सेकंड। यही भूल भुलैया 2 का ट्रेलर है 3 मिनट 17 सेकंड। उस 1 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में उन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के बेस पे स्टोरी को हाइड करते हुए ट्रेलर दिखा दिया। यहाँ 3 मिनट 17 सेकंड के ट्रेलर में म्यूजिक के साथ साथ डायलॉग्स की भरमार है। ठीक ठाक है डायलॉग्स, और पता ही नहीं चल रहा क्या हलवा किया है स्टोरी का। 2007 की भूल भुलैया भी कॉमेडी हॉरर थी, 2022 की भूल भुलैया 2 भी कॉमेडी हॉरर है। लेकिन भूल भुलैया को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन सर ने, और उनके कॉमेडी का लेवल हम सब ने देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट करने वाले अनीस बज़मी सर अच्छे डायरेक्टर नहीं है। वेलकम, हम सबने देखी है, व्हाट अ मास्टरपीस। यहाँ पे 3 मिनट 17 सेकंड के ट्रेलर में आपने पूरी स्टोरी छाप दी। नहीं मतलब भूल भुलैया 2 के ट्रेलर को लेके मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को एक उम्मीद थी जो खरी नहीं उतरी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मूवी का वेट करते हैं, मूवी देखते हैं, फिर पता चलेगा कि मूवी कैसी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेलर अच्छा हो या बुरा, मूवी अच्छी हो या बुरी, एक बार जरूर देखनी चाहिए ना। हमने ट्रेलर भी देखा है, आप भी देखो, और हम मूवी भी देखने जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर को लेके मेरे पास कोई शब्द नहीं। तो मेरे दोस्तों, मित्रों, जनता जनार्दन, आपके पास ट्रेलर को लेके कोई शब्द है तो मुझे कमेंट करके बताएं। सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, क्या पता आपको पसंद आ जाए। और फिलहाल BC के रिव्यूज पे इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको किसी मूवी, वेब सीरीज या ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। सर धाकड़ का नहीं, धाकड़ का रिव्यू देना है आपको। बावरा हो गया कि छोटे धाकड़ का तो रिव्यू दे रहा हूँ। सर धाकड़ सॉन्ग नहीं, धाकड़ मूवी के ट्रेलर। वो धाकड़ सॉन्ग था दंगल का, ये धाकड़ मूवी है। कंगना रनौत की ट्रेलर आ गया, देखा के नहीं? हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को BC का प्रणाम। यार एक के बाद एक ट्रेलर आते जा रहे हैं, और हमें जो मिल रही है वो सिर्फ है तारीख पे तारीख। कल ओम का टीजर आया, उसने भी दी तारीख। उससे पहले भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आया, उसने भी दे दी तारीख। और आज धाकड़ का ट्रेलर आया, उन्होंने भी दे दी तारीख। यार तारीखें क्यों दे रहे हो, रिलीज कर दो ना डायरेक्ट। नहीं, मेरा मतलब है 3 अलग अलग इतने पावर पैक ट्रेलर आए ना। मेरी अलमारी में पड़ी 3 शर्टें मुझसे बोल रहे भैया प्रेस कर लो हमें तीनों मूवी को देखने के लिए, हम तीनों को यूज करना। हाँ भाइयों और बहनों, जिस कंगना रनौत को हमने टॉम रेडर के लुक में धाकड़ के टीजर में देखा था, उस धाकड़ का ट्रेलर रिलीज हो गया। यूट्यूब पे जाके देख लो। यार ट्रेलर में कंगना का लुक अल्टीमेट है, बैकग्राउंड म्यूजिक अल्टीमेट है, एक्शन सीन अल्टीमेट है। कंगना खुद इतनी अल्टीमेट है तो ऑब्वियसली मूवी भी अल्टीमेट होगी। देखो एक सच्ची बात बताऊं, कंगना रनौत का बहुत बड़ा फैन होने के नाते
एक ड्रॉबैक दिखाई दिया मुझे ट्रेलर में। टीजर को देख के ना मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी। अभी जो टीजर को देख के एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी फीकी पड़ी ट्रेलर को देख के। लेकिन अगर आप भी कंगना रनौत के फैन हैं तो देखो, मजा आ जाएगा। स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। उनके अपोजिट हैं अपने अर्जुन रामपाल। ये एग्जैक्टली यही वाला लुक रखा है अर्जुन रामपाल ने। क्यूट सी बबली जॉली नेचर वाली दिव्या दत्ता भी नजर आएंगी। इनको देख के ना बड़ा मजा सा आ जाता है। और एक अहम किरदार निभा रहे हैं शाश्वत चटर्जी। यार इस बंदे का एक्टिंग और एनर्जी लेवल हाई है एकदम। मूवी को डायरेक्ट किया है रजनीश घई ने। लेकिन आपको एक बात बता दूं, धाकड़ कंगना रनौत के करियर की पहली फर्स्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे महंगी मूवी है। बजट है 70 से 80 करोड़। यार मूवी की रिलीज डेट है 20 मई 2022 और जिस हिसाब से मूवी का नाम है धाकड़, कंगना रनौत बिल्कुल उसी धाकड़ अंदाज में फाइट करती हुई नजर आ रही है। और मूवी में कंगना रनौत ने एक फीमेल स्पाई कह लो या फील्ड एजेंट कह लो, लेकिन डेडली आगे लगा देना क्योंकि इतनी खतरनाक वो नजर आ रही। यार सल्यूट करना पड़ेगा इनको, ये रोल ही ऐसी करते हैं। जब या फिर चाहे वो मणिकर्णिका की झांसी की रानी हो या फिर क्वीन मूवी की रानी जो अकेले पेरिस लंदन कहाँ घूम के आ गई। और यार स्पाई से याद आया, हम लोगों ने बॉलीवुड में सिर्फ एजेंट विनोद, हॉलीवुड की बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल, 007 अपने जेम्स बॉन्ड, इन्हीं को देखा है। पहली बार ऐसे डेडली लुक में नजर आएंगी कंगना रनौत। और सबसे बड़ी बात, इनके अपोजिट कौन है बताओ? अपने रावण। अरे रावण बोले तो अर्जुन रामपाल। यार अर्जुन रामपाल वो बंदा तो बिल्कुल हॉलीवुड के लुक को टक्कर देता है यार। मुझे तो मूवी का वेट है। टीजर शानदार था, ट्रेलर फाड़ू है और अब आ रहे हैं अपन लोग रंग में, है ना। अब साउथ वालों को पता चलेगा। भैया गलती कर दिया आपने ट्वीट करके, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, लेकिन ना देवगन सर ने बहुत सही जवाब दिया। अब पता चलेगा कंटिन्यूसली तीन फाड़ू टीजर ट्रेलर दे दिए बॉलीवुड वालों ने, तो जाके देख लो। दोस्तों पीसी के रिव्यूज पे फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपको किसी नई मूवी, वेब सीरीज या ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे दिमाग, मेरे मस्तिष्क पटल और मेरे जहन में पता नहीं कब से चल रहा है कि कैसे डिसाइड होता है नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है कोई। हमने तो कभी पूछा नहीं, चलो आयुष्मान खुराना ने पूछ लिया, हेड्स ऑफ उनके लिए। अनेक मूवी का ट्रेलर आ चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर मजेदार है, जाके YouTube पे देखो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मैं 10 सेकंड में वापस आता हूँ। पहले विक्की डोनर, फिर दम लगा के हैशा, उसके बाद शुभ मंगल सावधान, फिर ज्यादा सावधान, उसके बाद आर्टिकल 15 और चंडीगढ़ में आशिकी करके अब अनेक में आ रहे हैं आयुष्मान खुराना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को बीसी का प्रणाम। यार आयुष्मान खुराना, इस बंदे का स्वैग अलग है, इस बंदे का क्रेज अलग है, इसके पास स्क्रिप्ट अलग है और इसकी एक्टिंग सबसे अलग है। मतलब ऐसे करंट कोई से भी टॉपिक जिनको करने से और एक्टर घबराते हैं या कतराते हैं, यार ये बंदा पहले उठा के कर लेता है। अनेक मूवी का ट्रेलर देख के आई एम शॉक्ड, आई एम स्तब्ध, आई एम स्टन्ड एग्जैक्टली। क्योंकि हम लोग देखते हैं KGF 2 जैसी क्रिमिनल थ्रिलर, हीरोपंती 2 जैसी एक्शन मूवीज का वेट करते हैं, एंड देन वी आर वेटिंग फॉर टाइगर 3। उन सब ब्लॉकबस्टर्स के बीच एक ऐसी मूवी आ जाना जो एक सोशल कॉज पे बनी हो। एक्चुअली इसी टाइप की मूवीज होती है रियल वर्सेस रियल लाइफ, कि आपके आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है उस पे क्वेश्चन खड़ा करना, सवाल उठाना। स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं फटाफट से। यार स्टारकास्ट की बात करें तो लीड रोल में आयुष्मान खुराना और JD चक्रवर्ती। नहीं ऐसा नहीं है, और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना ये आदमी अकेले मूवी चला सकता है। यार मूवी के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, जिन्होंने पहले भी बहुत ही अच्छी मूवीज हमें दी है डायरेक्ट करके, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। उनका लुक दमदार नजर आ रहा है और यार आएगा भी क्यों नहीं, अंडर कवर पुलिस वाले का रोल निभाया है आयुष्मान खुराना ने। बंदूक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और दमदार डायलॉग्स के बीच में आपने जो मेहनत की है उसका नतीजा अनेक के ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है। ये बंदा आयुष्मान खुराना
वन मैन शो है, वर्सेटाइल एक्टर, मेरा मतलब एक्स रोडीज के विनर हैं। चंडीगढ़ करे आशिकी में बॉडी शॉडी बनाई है और अभी अनेक में बाल वाल कटा के एकदम पुलिस वाले लग रहे हैं। अनेक की स्टोरी की बात करें तो एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। फिल्म की स्टोरी बेस्ड है पूर्वोत्तर भारत की जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड पे। पूर्वोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि अपने ही देश में गैरों की तरह सताए जाते हैं। तो यार मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आयुष्मान खुराना सर से कि हमें बीच बीच में ऐसे ब्लॉकबस्टर की डोज देते रहें, ताकि हम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आके रियल वर्सेस रियल लाइफ वाली मूवीज देख सकें। तो मित्रगणों, जाके ट्रेलर देख लो, अनेक का बहुत ही धाकड़ है, धाकड़ का ट्रेलर भी धाकड़ है, वो भी देख लो। अपने कमेंट करके बताना कि आपको अनेक का और धाकड़ का ट्रेलर कैसा लगा और मेरे रिव्यूज कैसे लगे। और बीसी के रिव्यूज पे फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपको नई मूवी, वेब सीरीज और ट्रेलर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और जीतेगा कौन? हिंदुस्तान।